हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो। ठीक है, तो आज हम इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है, क्यों हर बैंक इसे मेंटेन करता है और क्यों आरबीआई ने सभी बैंक्स के लिए मैंडेटरीली ये बोला है कि हर बैंक को एटलीस्ट 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये आपको नेम से ही क्या क्लियर हो रहा है कि ये रेशो इसके बारे में बताती है कि इन केस अगर बैंक को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास अपनी नॉर्मल कैपिटल के अलावा कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए जिससे बैंक जो है वो अपने लॉस के अमाउंट को रिकवर कर सके। ये रेशो आपको क्या बताती है? ये रेशो बताती है कि इन केस अगर बैंक को लॉस हो जाए तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास अपनी नॉर्मल कैपिटल के अलावा कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए, कितनी कैपिटल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए कि बैंक लॉस के अमाउंट को रिकवर कर सके। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में आपको आइडिया मिल गया। अब बैंक को लॉस किस फॉर्म में हो सकता है, मतलब बैंक को कैसे लॉस हो सकता है। देखिए, इन केस बैंक ने कस्टमर को लोन दिया, ठीक है, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया और वो लोन जो है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कस्टमर ने उस लोन के अमाउंट को रिकवर रीपे नहीं किया बैंक को। ठीक है, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया और वो लोन का अमाउंट जो है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कस्टमर ने उस लोन के अमाउंट की रीपेमेंट नहीं की, तो जितना अमाउंट ऑफ लोन बैड लोन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ लोन की कस्टमर ने रीपेमेंट नहीं करी बैंक को, उतने अमाउंट का बैंक को लॉस हो जाएगा। ठीक है, इन केस बैंक ने कस्टमर को 20 लाख का लोन दिया, उसमें से 15 लाख जो हैं वो कस्टमर ने वापस नहीं किए और 5 लाख बैंक को वापस कर दिए, तो 15 लाख बैड लोन में कन्वर्ट हो गए और 15 लाख का बैंक को लॉस हो गया। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यही बताती है कि इस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए ताकि बैंक अपने लॉस के अमाउंट को रिकवर कर सके और कस्टमर्स का, डिपॉजिटर्स का पैसा जो है वो बैंक में सेफ रहे। ठीक है, तो इसके बारे में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हम जितने भी बैंक्स हैं वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो अब जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है उसे हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी बोलते हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। ठीक है, अब रेशो है तो इट मींस कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी क्यों बोलते हैं? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज द रेशो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, कि एक बैंक की जो रिस्क वेटेड एसेट है उसको देखते हुए एक बैंक के पास कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए उसके बारे में हमें पता चलता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो से। अब ये जो कैपिटल है ये दो चीजों से मिलकर बनती है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। अब इस रेशो के बारे में सब कुछ समझने के लिए आपको रिस्क वेटेड एसेट के बारे में पता होना चाहिए, आपको टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो रिस्क वेटेड एसेट के बारे में बात करते हैं, ये होती क्या है। ठीक है, अब रिस्क वेटेड एसेट को समझने से पहले आपको एसेट के बारे में पता होना चाहिए कि बैंक के लिए एसेट होता क्या है, क्या चीज है जो बैंक की एसेट कहलाती हैं। देखो, बैंक के बेसिकली दो काम होते हैं ना, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, ये तो आप पहले ही जान चुके हो, प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक के दो काम होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, लोन ग्रांट करना। अब बैंक कस्टमर को जो लोन देता है वो बैंक की असेट्स होती हैं एंड बैंक डिपॉजिटर से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो डिपॉजिट का अमाउंट बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब बैंक ने कस्टमर को जो लोन दिया वो बैंक की असेट है। ठीक है, अब उन असेट से ही आप समझोगे कि रिस्क वेटेड असेट क्या है। बैंक ने कस्टमर को लोन दिया तो उस लोन के अमाउंट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि
उस लोन के अमाउंट में से कितना अमाउंट ऑफ लोन ऐसा है जिसमें लॉस के चांसेस इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो अमाउंट ऑफ लोन बैंक को रिकवर नहीं होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, असेट का वो पार्ट, यानी कि लोन का वो पार्ट जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें लॉस इन्वॉल्व है। अगर बैंक ने कस्टमर को 20 लाख का लोन दिया और उसमें से 15 लाख का लोन रिकवर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जो 15 लाख का लोन है ये बैंक की असेट का वो पार्ट है जिसमें लॉस के चांसेस इन्वॉल्व है, यानी कि ये 15 लाख का लोन जो है अगर कस्टमर ने वापस नहीं किया तो ये क्या बन जाएगी, बैंक के लिए रिस्क वेटेड असेट बन जाएगी, यानी कि बैंक की असेट का वो पार्ट जिसमें लॉस के चांसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें रिस्क जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये अमाउंट ऑफ लोन जो है वो कस्टमर से हमें रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली बैंक की असेट क्या होती है, बैंक की असेट का मतलब बैंक ने कस्टमर को जितने भी अमाउंट का लोन दिया, अगर 20 लाख का लोन दिया तो ये 20 लाख रुपए बैंक की असेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिस्क वेटेड असेट। रिस्क वेटेड असेट का मतलब कि बैंक ने जितने अमाउंट का लोन दिया उसमें से कितना अमाउंट ऑफ लोन ऐसा है जिसके रिकवर ना होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उतना अमाउंट ऑफ लोन जो है वो बैंक की रिस्क वेटेड असेट बन जाएंगी। मींस ऐसी असेट, ऐसा लोन जिससे रिस्क जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसके अंदर अमाउंट ना मींस अमाउंट रिकवर ना होने की पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर 20 लाख का लोन दिया तो 20 लाख बैंक की असेट है, ठीक है, उनमें से 15 लाख का लोन ऐसा है जो कि हमें रिकवर नहीं होगा शायद, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये अमाउंट ऑफ लोन हमें शायद रिकवर नहीं होगा, तो यानी कि 15 लाख रुपए बैंक की रिस्क वेटेड असेट कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने लोन दिया, बैंक ने 3 लाख का लोन दिया, ठीक है, 3 लाख का अलग अलग तरीके से लोन दिया, उसमें से 1 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट को दे दिया एंड देन अनदर 1 लाख का लोन होम लोन की फॉर्म में दे दिया एंड अनदर 1 लाख का लोन दे दिया पर्सनल लोन की फॉर्म में, ठीक है। बैंक ने 3 लाख का बेसिकली लोन दिया, 1 लाख का लोन गवर्नमेंट को दिया, 1 लाख का होम लोन की फॉर्म में कस्टमर को दिया और अनदर 1 लाख का लोन पर्सनल लोन की फॉर्म में दिया, ठीक है। अब इस 1 लाख के लोन में, ये है लोन यानी कि बैंक की असेट, ठीक है, इस 1 लाख के लोन में कितना रिस्क है, बैंक जो है वो गवर्नमेंट को जितना भी अमाउंट ऑफ लोन देती है वो सारा सिक्योर होता है ना, ठीक है, वो सारा अमाउंट ऑफ लोन रिकवर हो जाएगा, यानी कि इसमें 0% का रिस्क इन्वॉल्व है। बैंक ने होम लोन की फॉर्म में जो लोन का अमाउंट दिया उसमें मानकर चलो 50% का रिस्क है, यानी कि 50% लॉस के चांसेस हैं, ठीक है। रिस्क का क्या मतलब होता है, रिस्क मींस चांसेस ऑफ लॉस, कि बैंक ने लोन दिया उसमें से जितना अमाउंट ऑफ लोन रिकवर ना होने की पॉसिबिलिटी है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, बैंक की रिस्क वेटेड असेट है। 1 लाख का लोन गवर्नमेंट को दिया, ये सारा का सारा अमाउंट रिकवर होगा, इस बात की श्योरिटी है, तो यानी कि 0% रिस्क है। अगर 1 लाख का लोन पर्सनल होम लोन की फॉर्म में बैंक ने दिया तो उस 1 लाख के लोन में मानकर चलो 50% का रिस्क है, ठीक है, 50% का रिस्क है, तो यानी कि लॉस के कितने चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं लॉस के। एंड बैंक ने पर्सनल लोन की फॉर्म में जो अनदर 1 लाख दिए उसमें बैंक को ये चांसेस हैं कि ये सारा का सारा अमाउंट रिकवर मुझे नहीं होगा, यानी कि उस पर्सनल लोन की फॉर्म में बैंक ने जितने भी 1 लाख रुपए कस्टमर को लोन की फॉर्म में दिए, यानी कि जो बैंक की असेट है वो सारी की सारी बैंक की रिस्क वेटेड असेट है, यानी कि उसमें 100% का रिस्क है, यानी कि 0%। देखो 1 लाख के लोन में 0% का रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 रिस्क है। इस केस में रिस्क वेटेड असेट बैंक की 0 है, इस केस में बैंक की रिस्क वेटेड असेट हो गई 50,000, क्योंकि 1 लाख का लोन था उस पर बैंक को ये लग रहा है कि 50% रिस्क इन्वॉल्व है, 50% चांसेस है लॉस के, तो यानी कि 50,000 रिस्क वेटेड असेट हो गई। और इस केस में 1 लाख की असेट में से 100% का रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि पूरा का पूरा 1 लाख का जो अमाउंट है वो बैंक की रिस्क वेटेड असेट है। यानी कि अगर बैंक ने 3 लाख का लोन दिया, 3 लाख अगर बैंक की असेट है तो उन 3 लाख में 1,50,000 की क्या है, रिस्क वेटेड असेट है, यानी कि 3 लाख की असेट में 1.5 लाख की ऐसी असेट है जिनमें रिस्क जुड़ा हुआ है, ठीक है।
जिनमें लॉस के चांसेस जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रिस्क वेटेड एसेट। अगर बैंक ने कस्टमर को जितना भी अमाउंट का लोन दिया वो सारे का सारा अमाउंट ऑफ लोन बैंक की एसेट है, लेकिन उस अमाउंट ऑफ लोन में से कितना अमाउंट ऑफ लोन रिकवर ना होने की पॉसिबिलिटी है, उस अमाउंट ऑफ लोन को असेट तो बोलेंगे, लेकिन रिस्क वेटेड असेट, यानी कि इस अमाउंट ऑफ लोन में रिस्क जुड़ा हुआ है, लॉस के चांसेस जुड़े हुए हैं कि शायद कस्टमर ये अमाउंट ऑफ लोन हमें वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ लोन पर लॉस के चांसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो बैंक की रिस्क वेटेड एसेट होती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो रिस्क वेटेड एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में से हम एक पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल की, ठीक है। देखिए तो टीयर 1 कैपिटल क्या होती है और टीयर 2 कैपिटल क्या होती है। बैंक की जो कैपिटल होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में क्या होते हैं, शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर के फंड्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है, एक तो वो टीयर 1 कैपिटल का पार्ट होता है, बैंक के जो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। एक तो शेयर होल्डर का पैसा, बैंक के सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी, और बैंक की जो एसएलआर की सिक्योरिटीज होती हैं वो भी टीयर 1 कैपिटल का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। सो टीयर 1 कैपिटल में हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जितने भी टाइप के बैंक को प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी टीयर 1 कैपिटल का पार्ट है। इसमें शेयर होल्डर का पैसा, बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं और बैंक की जो एसएलआर की सिक्योरिटीज हैं। अब एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सो एसएलआर के अंडर बैंक जो अपने पास सिक्योरिटी रखता है तो वो भी बैंक की टीयर 1 कैपिटल का ही पार्ट होता है। देन टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है, टीयर 2 कैपिटल में आते हैं लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स। बैंक लंबे टाइम के लिए विदाउट एनी सिक्योरिटी जो लोन दे देता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो टीयर 2 कैपिटल का पार्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी कि लंबे टाइम के लिए बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया और विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स, वो टीयर 2 कैपिटल का पार्ट है। देन अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स का मतलब ऐसे रिजर्व जो कि बैंक ने अलग से अपने पास रखे हुए हैं, यानी कि कैपिटल का कुछ पार्ट जब बैंक अपने पास अलग से रख लेता है एंड उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करता है तो वो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स कहलाते हैं और वो भी बैंक के टीयर 2 कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और थर्ड, ऐसा अमाउंट जो कि बैंक ने अपने बुरे टाइम के लिए अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा अमाउंट जो कि बैंक ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने पास रखा हुआ है, वो भी क्या होती हैं, टीयर 2 कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। सो आपको टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल आई होप समझ में आ गया होगा। टीयर 1 कैपिटल में क्या होते हैं, शेयर होल्डर का पैसा, बैंक के प्रॉफिट्स एंड बैंक के एसएलआर की सिक्योरिटीज। तो बेसिकली इसमें सभी टाइप के प्रॉफिट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स। देन टीयर 2 कैपिटल जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स एंड ऐसा अमाउंट जो कि बैंक ने अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने बुरे समय के लिए अपने पास रखा हुआ है अलग से, वो भी बैंक के टीयर 2 कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। सो आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल समझ में आ गया। अब हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के बारे में समझ लिया, रिस्क वेटेड एसेट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इसी को ही हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट कि अगर बैंक की जितने भी रिस्क वेटेड एसेट हैं उसके रिस्पेक्ट में बैंक के पास कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए इस रिस्क वेटेड एसेट से होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। सो अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट कैसे की जाती है, देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए पहले हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। अब मानकर चलो कि बैंक ने कस्टमर को लोन दिया और उसमें से 500 करोड़ का लोन जो है वो लोन का अमाउंट रिकवर ना होने की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि 500 करोड़ का जो लोन है
वो बैंक की रिस्क वेटेड एसेट है, ठीक है। अब इस रिस्क वेट बैंक क्या कहता है, आरबीआई जो है वो सभी बैंक्स के लिए क्या मैंडेटरी करता है, आरबीआई कहता है कि हर बैंक को अपने पास एटलीस्ट 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। ताकि अब ये 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना क्यों जरूरी है, एज द नेम सजेस्ट कि इन केस बैंक को लॉस हो जाता है, क्योंकि बैंक की रिस्क वेटेड एसेट्स है ना, तो बैंक को जो लॉस हो जाता है रिस्क वेटेड एसेट की वजह से, उस लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए बैंक के पास कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए इन एडिशन टू नॉर्मल कैपिटल, ठीक है। तो वो कैपिटल हमें यहां से पता चलती है जो कि बैंक के पास होनी चाहिए अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। सो अगर हम मानकर चले कि बैंक की रिस्क वेटेड एसेट है 500 करोड़ एंड आरबीआई क्या कहता है 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर 500 की रिस्क वेटेड एसेट है तो उस रिस्क वेटेड एसेट की वजह से होने वाला जो लॉस है उस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए, 45 करोड़, ठीक है। 500 करोड़ का 9% दैट इज 45 करोड़, दैट इज कैपिटल, ठीक है। यानी कि 500 करोड़ के लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास 45 करोड़ की ऐसी कैपिटल अलग से रखी होनी चाहिए जो कि सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास रखी हो इन द फॉर्म ऑफ टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल, ठीक है। समझ में आया। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस बैंक की रिस्क वेटेड एसेट है 500 करोड़, यानी कि बैंक को 500 करोड़ के लॉस के चांसेस हैं, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक के पास आरबीआई क्या कहता है एटलीस्ट 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 45 करोड़ की कैपिटल बैंक के पास ऐसी रखी होनी चाहिए जो कि बैंक को लॉस रिकवर करने के लिए यूज हो, ठीक है। यानी कि उस 45 करोड़ की कैपिटल को बैंक किस लिए यूज करेगा, लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। ये जो 45 करोड़ की कैपिटल है ये बैंक अपने बफर कैपिटल की फॉर्म में रखेगा जो कि सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज करेगा इन केस बैंक को रिस्क वेटेड एसेट की फॉर्म में अगर कोई लॉस हो जाता है। यानी कि अगर बैंक ने लोन दिया, मानकर चलो कि बैंक ने जो लोन दिया उसमें से 500 करोड़ जो है वो बैड लोन है, तो इस लोन ये जो बैड लोन का अमाउंट है इसकी वजह से बैंक को 500 करोड़ का लॉस होने के चांसेस है ना, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो क्या बताती है कि बैंक के पास एटलीस्ट 45 करोड़ की कैपिटल बफर स्टॉक की फॉर्म में रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बैंक जो है वो अपने लॉस के अमाउंट को रिकवर कर ले। रिस्क वेटेड एसेट की वजह से बैंक को जो लॉस होगा उस लॉस के अमाउंट को बैंक रिकवर कर ले और डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने सभी बैंक्स को मैंडेटरीली बोला है कि आपको 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की फॉर्म में अपने पास रखनी है, ठीक है, 9% एडिक्वेट कैपिटल रखनी है लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए। वो आरबीआई ने मैंडेटरी क्यों की है सभी बैंक्स के लिए, ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जितनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा होगी उतना ही डिपॉजिटर्स जो हैं वो सेफ रहेंगे, उतना ही डिपॉजिटर्स को लॉस के चांसेस कम होंगे, ठीक है। यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज्यादा, डिपॉजिटर्स की जो सेफ्टी है वो उतनी ज्यादा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी कम, डिपॉजिटर्स की सेफ्टी उतनी कम, ठीक है। तो इस बेस पर हम एक अनदर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या कहती है कि आप 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करो, लेकिन आरबीआई सभी बैंक्स के लिए क्या आरबीआई ने क्या मैंडेटरी किया है सभी बैंक्स के लिए कि 8% की बजाय 8+1% यानी कि 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हर बैंक के द्वारा मेंटेन की जानी चाहिए। अब ऐसा क्यों, अब गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्यों कहती है कि 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करो, जबकि अभी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज्यादा होगी डिपॉजिटर्स का पैसा उतना सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट होगा ना लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, तो डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहेगा अगर बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो। अब गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्यों कहती है कि 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनको जो कैपिटल चाहिए होती है वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो कैपिटल की जरूरत होती है वो यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है ना। तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितनी ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करेंगे उतनी ज्यादा गवर्नमेंट को उन्हें कैपिटल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करो, यानी कि डिपॉजिटर्स को लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं इस केस में। यानी कि जिस बैंक के लिए, जो बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की फॉर्म में अपने पास कम एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करता है, तो उस बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स का पैसा जो है वो ज्यादा सेफ नहीं होता। लेकिन अब आरबीआई क्यों कहता है? इसीलिए आरबीआई कहता है कि 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करो ताकि बैंक्स के पास सफिशिएंट अमाउंट हो टू रिकवर लॉसेस ड्यू टू रिस्क वेटेड एसेट एंड डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है वो 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में क्यों बोलती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट पैसा लगाती है एंड गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये बैंक्स जो हैं वो ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करेंगे, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए अलग से रख लेंगे, तो गवर्नमेंट को उनकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसी पर्पज से, इसी वजह से ही गवर्नमेंट उन्हें क्या कहती है कि आप कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करो ताकि गवर्नमेंट को उन्हें कम पैसा देना पड़े, ठीक है। बट आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहना चाहिए, इसीलिए हर बैंक के लिए आरबीआई ने कंपल्सरी किया है कि हर बैंक को एटलीस्ट 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो तो मेंटेन करनी ही करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बैंक के पास सफिशिएंट मनी हो लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, जो कि रिस्क वेटेड एसेट की वजह से अराइज होता है, ठीक है। बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल होगी जब लॉस के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, तो इससे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Thank you so much.